बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 501 असाइनमेंट 1 18 लास्ट डेट है। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया तो इसलिए बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इस सब्जेक्ट की नहीं बनाता। इसमें यह है कि आपने MS वर्ड में ही असाइनमेंट जमा करवानी है, वर्ड में ही आपने सारा कुछ करना है। असाइनमेंट काफ़ी आसान है अगर आपको C लैंग्वेज यानी असम्बली लैंग्वेज आती हो। तो इन्होंने आपको कहा है कि आपने इनिशियल अमाउंट जो है वो स्टोर करनी है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दी हुई हैं ऑलरेडी, तो हम लोग सीधा उसी पे चलते हैं कि जो सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपने असम्बली लैंग्वेज का कोड स्टार्ट करना है और साथ में आपने कमेंट कर देना। उन्होंने कहा था कि अकाउंट बैलेंस जो है वो एक वेरिएबल ले लें, उसमें आपने कोड को समझाना ही है, रन करके नहीं दिखाना था। अकाउंट बैलेंस उसकी डाटा टाइप 3000। तो ये क्यों है 3000? क्योंकि इसका जो है वो $3030 इज़ इक्वल टू 3000 सेंट। फाइन अमाउंट है 1500, वो एक अलग वेरिएबल में रख ली हुई है। ये दो वेरिएबल्स हैं, तो ये साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्शन टेक्स्ट है, इसमें फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के लेवल पे मूव करेंगे। पहला टास्क है लोड करेंगे, तो लोड हम मूव EAX और उसमें हम अकाउंट बैलेंस को लोड कर देंगे। जो हमारा है 3000 वो इस रजिस्टर में EAX में चला जाएगा। ऐड अ बोनस था $20, तो 2000 सेंट हम उसमें ऐड कर देंगे। ऐड के लिए जो लाइन लिखी जाती है वो ऐड EAX, यानी ऑलरेडी EAX में 3000 है, उसमें 2000 ऐड करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा जो बैलेंस है उसका। उसके बाद लोड द फाइन को लोड करें। उन्होंने कहा था अलग रजिस्टर में होना चाहिए, तो मूव EBX, पहले हम EAX यूज़ कर रहे थे। फाइन की अमाउंट 1500 थी, यानी डिटेक्शन, तो डी अमाउंट भी लिख सकते हैं, वो इसके अंदर से 1500 चली गई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करके आपने EAX में से, यानी वो EAX में पहले ही 5000 था और EBX में 1500 है, तो पीछे 3500 सेंट्स बच जाएंगे, यानी $35। और टास्क B जो है वो कन्वर्ट द फाइनल बैलेंस इन EAX, उसको स्ट्रिंग में ले आएँ और फिर उसको ला के मेमोरी में स्टोर कर दें। यहाँ पे हम उसको मूव EAX 1 करके फॉर एग्ज़िट कॉल कर सकते हैं, इंट x80 कर सकते हैं या कुछ और भी। तो आप CS 501 की बुक में से भी जाके इसको कंसल्ट कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह वेरिएबल्स, यानी ये बिल्कुल सादा सा ही है CS 401 में। तो ये नीचे उसने कहा था एक्सप्लेन द कोड भी करना है, तो आपने वो सेक्शन डाटा जो है और इन स्टार्ट सेक्शन में क्या होगा, तो डिफाइन हमने उधर वेरिएबल दो डिक्लेयर किए थे, अकाउंट बैलेंस और फाइन अमाउंट, और जो हमने सेक्शन डाटा में किया यानी वेरिएबल वाले सेक्शन में। फिर हमने एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट सेक्शन है उसमें हमने ये मूव किया, अकाउंट बैलेंस एक रजिस्टर में रखा। फिर हमने दूसरा जो हमने ऐड करना था उसके अंदर बोनस, वो ऐड किया 2000। फिर हमने फाइन की अमाउंट को लोड किया। फिर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया चौथे स्टेप पे, और फिर हमने फाइनल वैल्यू शो कर दी और एंड पे हमने एग्जिट द प्रोग्राम किया। तो इस तरह करके आपने एक्सप्लेन भी कर देना और कोड भी लिख देना। और जो अब यहाँ पे कोड आपको हर लाइन पे नज़र भी आ रहा है, जो 4 लाइनें कोड की लिखनी है। अगर वो कमेंट साथ में लिखने हैं तो लिख लें, नहीं लिखने तो ना लिखें, नीचे आके एक्सप्लेन कर दें जिस तरह यहाँ पे किया हुआ। तो दिस इज़ इट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो यही चीज़ें एक्सप्लेन ही करना था। और ये 4 लाइनों का कोड है, 5 लाइनों का कोड है। आई थिंक सो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।